Hello बच्चों, let's read this question. The question says amino acids are organic compounds that contain an amino group and acidic group as substituent on the same carbon. तो अमीनो एसिड्स की यहाँ पे बात हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये और क्या, और ये यहाँ पे कंटेन्स अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स में ऑन द सेम कार्बन. द प्रोटीन आर लार्ज साइज heteropolymeric macromolecules होते हैं having one or more chain of amino acids. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि आपका क्या है, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स शोन इन द गिवन फिगर. तो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, डिफरेंट अमीनो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोपॉलीमेरिक कहते हैं. तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट जो है वो एक डिफरेंट अमीनो एसिड है, यहाँ पे अगर जो दूसरा अमीनो एसिड है वो डिफरेंट है, और ये आपका क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है यहाँ पे. तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये पॉलीमराइजेशन हो रही है अमीनो एसिड्स की. अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो गिवन फिगर है, विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पी. यहाँ पे हमारा पूछा गया है इस पी के बारे में, कि पी के बारे में बताना है कि ये पहले ये कौन सा अमीनो एसिड है एंड और इसके लिए क्या क्या आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, तो हमें ढूंढनी है इसमें इनकरेक्ट रिगार्डिंग द P. तो पहली है, इट रिप्रेजेंट्स द लिबोरोटेटरी, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, इट इज एस कंटेनिंग अमीनो एसिड ऑन बोथ A एंड C. तो अब बात करते हैं इसमें से हम सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, की कॉन्सेप्ट है. अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड की. अब अमीनो एसिड में हमें पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो P जो है, जहाँ पे आपके कार्बन में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो साथ में लगा हुआ है, ये अमीनो एसिड कौन सा है, ये अमीनो एसिड हमारा है ग्लाइसिन. ये अमीनो एसिड कौन सा है हमारा, ये है ग्लाइसिन है, क्योंकि इसके कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी है. और दूसरे, अगर यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड है, अगर दूसरे अमीनो एसिड की बात यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे H है और यहाँ पे आपका क्या है, एक, क्योंकि इसमें H लगा हुआ है, एक तो ये आपका क्या है, R ग्रुप होता है, ये आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप में भी H लगा हुआ है, तो ये ग्लाइसिन है. और अगर मैं दूसरे अमीनो एसिड का भी नाम यहाँ पे बताऊँ, ये आपका Q है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपका CH3 है साथ में, जो आपका एक R ग्रुप होता है, एक इसमें हाइड्रोजन लगा होता है. तो R ग्रुप में यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है. तो जब आपका यहाँ पे ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये आपका दूसरा जो Q है, अगर मैं Q की भी यहाँ पे बात लिख दूँ, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो P आ गया. एंड Q की अगर बात लिखती हूँ, तो Q आपका आ जाएगा, इसमें एलेनिन है, एलेनिन आ जाएगा, ये दूसरा अमीनो एसिड है, एलेनिन अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है. और अगर मैं यहाँ पे R की बात करती हूँ, तो जब दो अमीनो एसिड जो आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके क्या क्या बनाते हैं, पेप्टाइड लिंक बनाते हैं. तो अगर मैं R की यहाँ पे बात करती हूँ, तो R क्या आ गया आपका, CONH, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है इसमें, क्योंकि ये एक अमीनो ग्रुप आपका, एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में कंबाइन करती हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि इसका आपका H जो रिमूव होता है, एक H रिमूव होता है और इसका OH रिमूव होता है, और ये आपका क्या निकल जाता है, ये आपका वाटर निकल जाता है. तो S आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, S आपका वाटर हो जाएगा. और ये इसको हम, ये जो दोनों जो बॉन्ड बने, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंक, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंक कहते हैं. तो अब हमारे पास P, Q, R, S सब हमें पता है. अब यहाँ पे हमें जो ऑप्शन जो पूछी गई हैं, वो P के रिगार्डिंग पूछी हैं. अब P आपका क्या बोल दिया कि ये हमारा ग्लाइसिन है. तो अब ग्लाइसिन के बारे में हम यहाँ पे हम बात करते हैं. अब ग्लाइसिन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ग्लाइसिन आपका क्या है, ग्लाइसिन तो अमीनो एसिड है. ग्लाइसिन सबसे पहली बात तो एक अमीनो एसिड है, और वो भी कैसा, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है. अब नॉन असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि ये अमीनो एसिड आपका क्या है, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी.
तो ये आपका एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है इसमें। और असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको फॉर श्योर हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। तो ये आपका ग्लाइसिन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स है, सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड ये रॉ मटेरियल के थ्रू ये सिंथेसाइज हो जाता है, सिंथेसाइज इन द बॉडी बाय द रॉ मटेरियल्स। एंड देन अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, ये ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, मतलब इसके पास ये क्या कर सकता है, कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, ऑप्टिकल नॉन एक्टिव का कैन नॉट रोटेट, ये क्या कर सकता है, रोटेट, जो आपका इसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट नहीं करता, कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड जो लाइट है उसको क्या करता है, ये पोलराइज्ड लाइट उसको रोटेट नहीं कर सकता ये। एंड ये इसके पास क्या होता है, ये एक कायरल है, इसको हम क्या कहते हैं, एक कायरल है, एक कायरल है। ए कायरल का मतलब कि इसके पास क्या है, इट डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इट डज नॉट contain asymmetric जो इसके कार्बन एटम्स इसके पास नहीं होते हैं, कार्बन एटम्स नहीं होते हैं इसमें। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये आपका कैसा है, अगर ये ग्लाइसिन जो है आपका, ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, ये एक ही एसिड की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें अमीनो एसिड्स हैं। अब अपने ऑप्शंस की तरफ हम अगर ध्यान दें, ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन में लिखा है कि इट रिप्रेजेंट लीवो रोटेटरी, तो ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट दिखा रहा है ऑप्टिकली, लेकिन हमने क्या लिखा कि ये ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड में रोटेट ही नहीं करेगा, लिवो रोटेटरी का मतलब है कि वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, बट ये आपका ग्लाइसिन जो है ये नॉन एक्टिव है, तो ये आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन आपका क्या है, नॉन असेंशियल है, तो ये क्या करता है, बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपकी करेक्ट है। देन इट इज एस कंटेनिंग अमीनो एसिड, एस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस मैंने लिखा है वाटर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको क्या लिखा है, ये इट इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। हमें पूछा गया था इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ए भी गलत है, सी भी गलत है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का वो आ जाएगा ऑप्शन डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन का मतलब है हमारा यहाँ पे इसमें ऑप्शन डी, जहाँ पे आपका बी और सी दोनों ही रॉन्ग जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बाकी सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन होगी सबका आपका इसमें, तो ये हमारा डी आ गया, क्योंकि ये आपका नॉन एक्टिव है, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, ये पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट नहीं करता, एक आयरल है। एक आयरल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये मिरर इमेज को ये क्या करता है, इसमें मिरर इमेज आर नॉट सुप्रीमपोजेबल, तो यहाँ पे ये उसको सुप्रीमपोजेबल नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, ऑप्शन हमारा ए एंड सी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।